पूछ बुझाई कोई श्रम धरे गुरु जनक सुता के आगे ठाड़ भय उतर पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके श्री हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहिनी जय कछुचीना, मातु मोहिनी जय कछुचीना, जैसे रघुनायक मोहिनीना, चूड़ा श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दे दी। श्री हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। श्री जानकी जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरा भारी संकट दूर कीजिएगा। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो मुझे जीती न पावेंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अवजाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात श्री हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधुनि गरजति भारी, चलत महाधुनि गरजति भारी, गर्व हे तो निधि कर नारी, लाधि हर पे तवली लोग
तन जन्म कभी सब जाना, मुख से तन तन तेज विराजा, इन्हें श्री राम चंद्र कर काजा, मिले सकल यति भये सुखारी, तलपत मीन पाव बारी, चले हर प्रिय गुनायक पासा, पूछत कहतन वल इतिहासा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम। चलते समय उन्होंने महाध्वनि बड़े भारी जोर से गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लाग कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों की को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। श्री हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। श्री हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कराए। सब श्री हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हो गए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चल पड़े। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मूर्ति से हारे अनंत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधुरस फल खा लिए। जब रखवाले बरसने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे सब बने उजारे युवराज, सोने तो उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हो गए कि वानर प्रभु का कार्य कराए। सोने हो सीता सुधि पाई, सोने हो सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि दिखाई, मन विचार आए गए कति सहित समाजा, आई तब ही नावा पद सीता, मिले तब ही अति प्रेम सीता, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाता जुगी तेती। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो किया वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी तब वानरों ने उत्तर दिया कि आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हो गया। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हो गई। नाथ काजू कीने ओ हनुमान, नाथ काजू कीने ओ हनुमान, राकेश तन कपिह के प्राण, सुन सुग्रीव बहोरी तेहि मिलेओ, कपिह सहित रघुपति पहि चलेओ, राम कपिह जब आवत देखा, किए काजू मन हर सभी देता, हठ कपिला देखे दो भाई, परे सकल कपि चरण ही आई, राम सिया राम
हे नाथ, श्री हनुमान जी ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव श्री हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों सहित श्री रघुनाथ जी के पास चल पड़े। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते हुए देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हो गया। दोनों भाई स्फटिक शिला पर जा बैठे, सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े।